ये इंसान लोगों को 10 रुपए की जो है वो 1 लाख नेकियां, 100 रुपए की 10 लाख नेकियां, 1,000 की 1 करोड़ नेकियां और 10,000 की 1 खरब नेकियां जो है वो ये इंसानों को लोगों को सेल कर रहा था। पुलिस इंसान ने लोगों को नेकियां बेच बेच के इतना पैसा जमा जरूर कर लिया होगा कि वो उन पैसों में से कुछ पैसे जो है वो पुलिस वालों को देगा और वो इंसान फिर बाहर निकल आएगा। और बाहर तो हम लोगों को थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए कि हम अपने मजहब को किस तरह लेके जा रहे हैं कि हम इतने मसलन के खुदा की ज़ात से दूर हो गए हैं कि हमने नमाज नहीं पढ़नी, हमने कोई अच्छा काम नहीं करना, हम पैसे दे के जो है वो लोगों से नेकियां खरीद रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हली रज़ा और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, आपने दुनिया में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें बेचते हुए देखा होगा, लेकिन आपने कभी भी किसी इंसान को नेकियां बेचते हुए नहीं देखा होगा। नाज़रीन, आपने बिल्कुल ठीक सुना है कि गुजरात के अंदर जो है एक वाक़या पेश आया है जहाँ पर जुल्फ़कार नामी शख्स लोगों को मुख्तलिफ प्राइस के ऊपर जो है वो नेकियां सेल कर रहा है। ये वाक़या गुजरात के रंगपुरा में पेश आया है और ये इंसान भी बहुत ज़्यादा रंगबाज है। ये इंसान लोगों को 10 रुपए की जो है वो 1 लाख नेकियां, 100 रुपए की 10 लाख नेकियां, 1,000 की 1 करोड़ नेकियां और 10,000 की 1 खरब नेकियां जो है वो ये इंसानों को लोगों को सेल कर रहा था। पुलिस ने इस इंसान को पकड़ा है और इस इंसान के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज करवाई है भीख मांगने की। तो यहाँ पर मैं पुलिस वालों को जो है वो थोड़ा सा तनकीद का निशाना बनाऊंगा कि आपने इस इंसान को क्यों पकड़ा है। आप उन जाहिल और कम ज़र्फ और बेवकूफ़ लोगों को पकड़ें कि जो इस शख्स के पास जाते हैं, ठीक है, और इससे जाकर पैसे देते हैं और उसको जो है इससे नेकियां खरीदते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे होंगे कि इसने बाकायदा जो है एक पर्ची बनाई हुई थी और जिससे वो पैसे लेता था उसको जो है रसीद बना के देता था कि जनाब जो है ये आपने इतनी नेकियां मुझसे खरीदी हैं। आप पर्ची के ऊपर एक बाकायदा नाम भी पढ़ सकते हैं, हाकिम दीन का दरबार। प्रोफेशनल तरीके से अपने काम को ये इंसान सर अंजाम दे रहा था और मुझे यकीन करें समझ नहीं आ रही कि ऐसे कौन से बेवकूफ़ और कुंद ज़हन लोग हैं जो इसके पास जाते हैं और जाकर जो है इससे नेकियां खरीदते हैं। और यकीन करें कि वहाँ के लोगों का कहना है और पुलिस ने भी उस शख्स से तफ्तीश किया और वो जुल्फ़कार नामी जो शख्स है उसने बोला कि काफ़ी अरसे से मैं ये जो है ना वो काम कर रहा हूँ और लोग मेरे पास आते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि हमने जो है वो नेकियां खरीद दी हैं। तो मुझे यकीन करें कि समझ नहीं आती कि कोई भी इंसान इतना जो है वो सादा कैसे हो सकता है और वो भी आज के दौर में। तो यकीन करें कि वाकई अल्लाह ताला की ज़ात ही हाफ़िज़ है हमारी कि देखें कभी कोई इंसान उठ जाता है, उठ के खड़ा हो जाता है कि आपने मसलन के देखें अभी मेरी 24 साल उम्र है, तो कोई इंसान उठ के कहता है कि आप जो है ना वो जब से आप बालग हुए हैं आपने जितनी भी नमाजें नहीं ना पढ़ी, आप अपनी जो है वो नमाजें कज़ा जो है वो अदा कर सकते हैं या उसके एवज में कुछ पैसे दे दे। इस तरह के केस पहले रिपोर्ट हुए हैं पाकिस्तान में। तो मुझे पुलिस से ये तनकीद इख्तलाफ है पुलिस से कि जो है जो लोग इस शहर से नेकियां खरीदने आते थे, पुलिस वालों को जो है वो उन लोगों को भी पकड़ना चाहिए, ना कि सिर्फ इस इंसान को जो है वो पकड़ के हवालात में जो है वो डालने से मसला हल नहीं होगा। इस इंसान ने लोगों को नेकियां बेच के इतना पैसा जमा जरूर कर लिया होगा कि वो उन पैसों में से कुछ पैसे जो है वो पुलिस वालों को देगा और वो इंसान फिर बाहर निकल आएगा और बाहर निकल के वो इंसान फिर जो है वो यही काम शुरू करेगा और अब जो है उसका बिजनेस मॉडल है कुछ और होगा। पर्ची जो है वो महंगी हो जाएगी, यानी कि 10 रुपए वाली पर्ची 20 की हो जाएगी और 100 वाली पर्ची 200 रुपए की हो जाएगी और इसी तरह तमाम पर्चियों को रेट बढ़ा देगा और ये बोलेगा कि इसके अंदर जो है वो पंजाब पुलिस का भी जो है ना वो हिस्सा शामिल है। तो इस तरह के जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं पाकिस्तान में। तो हम लोगों को थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए कि हम अपने मज़हब को किस तरह लेके जा रहे हैं कि हम इतने मसलन के खुदा की ज़ात से दूर हो गए हैं कि हमने नमाज नहीं पढ़नी, हमने कोई अच्छा काम नहीं करना, हम पैसे दे के जो है वो लोगों से नेकियां खरीद रहे हैं। तो पता नहीं, अल्लाह की ज़ात ही यकीन करेंगे हाफिज़ है हमारी कि हम पता नहीं हम लोग किस तरफ जा रहे हैं।